कि उन्होंने अपने जो लोगों को बढ़ा दिया है, पैसों से बढ़ा दिया है, भ्रष्टाचार करके अपने अपने 2-2 4-4 जो गुंडा बदमाश बना लिए हैं हर गांव में, तो वो लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, वो लोग पोलिंग लूटते हैं। तो अब हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि जब हम 80 और 90% वोट देंगे तो कितनी पोलिंग लूटोगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। आज मौजूद हैं रेहली विधानसभा की ब्रह्मनगरी ढाना में। आखिर क्यों स्वर्गीय श्री पलटू राम पटेल की पुत्री, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस के कई दावेदार निकल के आ रहे थे कि हजारी जी या फिर कमलेश साहू, बीडी पटेल, जीवन पटेल, कई नाम सामने आ रहे थे कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगा, लेकिन बाजी मारी कांग्रेस पार्टी में ज्योति पटेल ने। तो बातचीत होगी ज्योति पटेल। बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति न्यूज चैनल का हृदय से धन्यवाद। क्या दिखती थी यानी एक चुनौती 31 साल की उम्र में नहीं, 40 साल के कद्दावर नेता को चुनौती देना एक बड़ी बात है। देखिए, ये केवल 31 साल की एक लड़की का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्र का जो 2,41,000 मतदाता हैं, ये सभी का चुनाव है, हर एक व्यक्ति का चुनाव है। और मैं यदि चाहूँ कि मैं अकेले चुनाव जीत जाऊँ तो संभव नहीं है, परंतु मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन जो है मेरे साथ है, इसलिए मैं ताकत रखती हूँ और उनके आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मैं ताकत रखती हूँ कि निश्चित रूप से इस बार भाजपा हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। क्या देखते हैं यानी दीदी, लगातार देख रहे हैं 38 वर्ष हो गए, 40 वर्ष होने जा रहे हैं, गोपाल भार्गव की गढ़ को कोई भेद नहीं पाया। आप क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कांग्रेस की भी कमियां रही होंगी कि आज तक 40 साल तक, चूंकि क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहती है, परंतु हम लोगों की ही कुछ कमियां रही होंगी इतने लंबे चुनाव में कि हम लोग जीत नहीं पाए। परंतु जितनी भी कमियां रही, हम सभी ने मिलकर के, हमारे आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष सोम तिवारी जी हैं, संजय पटेरिया जी हैं, आदरणीय देवेंद्र चौबे जी हैं, आदरणीय नीतीश तिवारी, सभी लोगों ने मिलकर के, चूंकि अभी तक जो होता है वो बूथ कैप्चरिंग की राजनीति होती आई है, तो अब सभी लोगों ने मिलकर के हर पोलिंग बूथ पर ऐसे पक्के एजेंट करके रखे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पोलिंग एजेंट डटे रहेंगे, और चाहे उनकी जान भी चली जाए परंतु वो पोलिंगों से नहीं हटेंगे। और जब पोलिंगों से नहीं हटेंगे और हम केवल और केवल पोलिंग बूथ सुरक्षित कर लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। यही सबसे बड़ी रणनीति है हमारे चुनाव की। कांग्रेस लगातार दावे करती है, वादे करती है कि इस बार गोपाल भार्गव को हराना है, हराना है, हराना है। 38 साल का कार्यकाल हो गया, गोपाल कृष्ण भार्गव रेहली विधानसभा में लगातार जिंदाबाद हो रहे। कमियां क्या रही कि गोपाल कृष्ण भार्गव को भेद नहीं पाया? देखिए, मैं वही फिर से बता रही हूँ आपको कि कमियां बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रही, केवल और केवल यही रहा कि उन्होंने अपने जो लोगों को बढ़ा दिया है, पैसों से बढ़ा दिया है, भ्रष्टाचार करके अपने अपने 2-2 4-4 जो गुंडा बदमाश बना लिए हैं हर गांव में, तो वो लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, वो लोग पोलिंग लूटते हैं। तो अब हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि जब हम 80 और 90% वोट देंगे तो कितनी पोलिंग लूटोगे, कितना क्या क्या करोगे, आप कैसे जीत पाओगे। और अब संभव नहीं है जीतना उनके लिए, और अब कांग्रेस पार्टी जीत रही है और क्षेत्र का हर एक व्यक्ति विधायक बनेंगे। आप केवल गोपाल भार्गव नहीं बल्कि क्षेत्र का हर एक व्यक्ति विधायक बनेगा। एक बात ये भी आती है, रेहली विधानसभा में टिकट के दौर में कई यानी फहरिस्त तैयार थी, चाहे वो कमलेश साहू हों, चाहे बीडी पटेल हों, चाहे वो सौरभ हजारी जी हों, कई लोगों की यानी तैयारी चल रही थी। क्या देखते इस बार, कहीं यानी भीतरघात का तो खतरा नहीं है? देखिए, इस बार जो हमारे 8 दावेदार थे, 8 दावेदार हमारे साथ हैं और सभी लोग अपने आप को प्रत्याशी मान करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भीतरघात नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं देगा। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हमें इस बार गोपाल भार्गव जी को हराना है, और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भीतरघात नहीं होगा। सौरभ हजारी जी भी साथ हैं, संजय पटेरिया जी भी साथ हैं, कमलेश साहू जी भी साथ हैं, जीवन पटेल जी भी साथ हैं, और सारे दावेदार, बीडी पटेल जी, बिहारी कुशवाहा जी, रमेंद्र लोधी जी, हर एक दावेदार हमारे साथ है और कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। क्या देख रहे हैं दीदी, यानी इस बार जो तैयारी चल रही थी लगातार, कितने वोटों से गोपाल कृष्ण भार्गव को हराने की तैयारी चल रही है? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था और मैं जनता से भी निवेदन कर रही हूँ कि कम अंतर से नहीं, बहुत लंबे अंतर से, कम 30,000 के अंतर से हम गोपाल भार्गव जी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावी करती है कि इस बार 1.25 लाख से होगी जीत, आप बोल 30,000 से हराएंगे। कार्यकर्ता कहाँ तक साथ देंगे? देखिए, कार्यकर्ता तो ऐसा साथ में, जैसे हम लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो कार्यकर्ता तो ठीक है, हर घर से एक व्यक्ति निकल के आता है और हमारे गांव में, हमारे साथ पूरे गांव में घूमता है। पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं।
तो सारे गांव के लोग हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और अब निश्चित रूप से सबने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस का विधायक रहली क्षेत्र में लाना है। डर, दहशत, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की राजनीति खत्म करना है। कोई एक ऐसा कारण बता दो जिससे ये मान के चलें कि इस बार कांग्रेस पार्टी को रहली विधानसभा से वोट मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 2018 के चुनाव में जब उमा भारती रहली आई थी, तब भार्गव जी ने मंच पे कहा था, सभी के सामने कहा था, वीडियो भी है उसका, कि यदि हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में हर एक घर में एक रोजगार नहीं दे पाए तो हम 2023 के चुनाव के पहले किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। तो आज पूरे क्षेत्र की ये जनता जनार्दन यहाँ पे भी खड़ी हुई है और आप क्षेत्र में जाकर के पूछिए, किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार मिला है क्या? और यदि आपने रोजगार नहीं दिया तो फिर क्यों आप मुंह दिखाने के लिए जा रहे हैं जनता के बीच में? तो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 40 साल से विधायक हैं, यदि वो चाहते तो हर एक घर में रोजगार उपलब्ध करा सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब जनता ने मन बना लिया कि कोई ऐसा विधायक चाहिए, कोई ऐसा एक सरकार चाहिए जो हमें रोजगार उपलब्ध करवा सके। आप खुश हो, पूरी जनता यानी जो समर्थक हैं वे भी लगातार खुश दिखा रहे। अब अच्छी ईमानदारी से और हंस को बता दी कितने से हरा रही भार्गव जी। आप तो जब सभी लोगों से पूछ लीजिए, हम क्या हराएंगे? लोगों को हराना है? आप तो लोगों से पूछ लीजिए, आप सोम भैया से पूछ लीजिए, सोम तिवारी जी से पूछ लीजिए। तो हमारी बातचीत हुई रहली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति पटेल। बड़ी लंबी तैयारी चल रही थी, कई लोग मैदान में आने को तैयार थे, लेकिन कमलनाथ ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अपने अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भरोसा जताया सिर्फ ज्योति पटेल पे। आखिर क्यों? लगातार जो कांग्रेस के समर्थन में यार ढाना में कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ और हम देखना चाहेंगे कि आखिर क्या कहती है ढाना की जनता। ज्योति पटेल ने स्पष्ट कहा कि इस बार 30,000 से हम जीत रहे हैं। अब वो परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को और देखेंगे 7 दिसंबर तारीख वो गवाह रहेगी कि कौन रहली विधानसभा की सीट पर बैठता है। और समापन होगा राहत इंदौरी की सारी के साथ कि फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे, ढाना, खबर कांति न्यूज़, ढाना।